हेलो। हाउ आर यू। तो चलिए देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में नेक्स्ट लेक्चर। पिछले लेक्चर में हम डाइपोल मोमेंट के पहले रुक दिए थे लेक्चर को। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं डाइपोल मोमेंट से। तो कहता है कि एज द इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीजेस पोलारिटी इंक्रीजेस एंड दैट्स व्हाई डाइपोल मोमेंट इंक्रीजेस। कहता है कि इंडक्टिव इफेक्ट का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करता है पोलारिटी भी इंक्रीज करता है और इंडक्टिव इफेक्ट भी इंक्रीज करने के कारण आपका डाइपोल मोमेंट भी इंक्रीज कर जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये डोनर है और यहाँ पर लगा एक्सेप्टर। एक्सेप्टर का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करेगा और डोनर जो इलेक्ट्रॉन को बैक साइड से पुश करेगा। तो क्या होगा कि पोलैरिटी वन साइड में इलेक्ट्रॉन की अधिक होगी, मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। तो पोलैरिटी इंक्रीज कर रही है नहीं। और इट हैपेंस ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कहता है कि ये पुलिंग टेंडेंसी अधिक है, इसमें डोनेटिंग टेंडेंसी अधिक है, सेम डायरेक्शन में है, तो इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट अधिक है। तो इसी तरह से इसमें अगर हम चेक करें तो ये एक्सेप्टर NO2 एक्सेप्टर है और यहाँ मिथाइल क्या है, डोनर है। राइट। ये भी एक्सेप्टर है, यहाँ डोनर है। फ्लोरीन भी एक्सेप्टर है, ये डोनर है। OH एक्सेप्टर और ये डोनर। तो सबसे ज्यादा अगर एक्सेप्टिंग एबिलिटी देखें तो किसमें, NO2 में। मिथाइल तो सब में है, ये कॉमन है। तो एक्सेप्टिंग एबिलिटी NO2 में है, इट मीन्स इसकी पोलैरिटी क्या होगी, सबसे अधिक होगी। और इसको अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखें तो पहले फर्स्ट हो जाएगा, देन सेकेंड, राइट, एंड देन थर्ड एंड फाइनली फोर्थ। नेक्स्ट है DNP। और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है DNP। और D का मतलब होता है डिस्टेंस, देन नंबर एंड देन फाइनली पावर। तो डिस्टेंस नंबर पावर। अब डिस्टेंस नंबर पावर जिसको DNP रूल के नाम से जानते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस से डिसाइड नहीं होता है तो नंबर से चेक करेंगे, और इससे डिसाइड नहीं होगा तो फाइनली पावर से हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे आप देख लो, इसमें मैं प्रत्येक में कितने कार्बन हमने यूज किया, 4 कार्बन यूज किया। यहाँ भी कितना कार्बन यूज किया है, 4 कार्बन। और कार्बोकैटायन है। और यहाँ पर एक सेप्टर लगाया फ्लोरीन, यहाँ पर एक सेप्टर लगाया है NO2। तो कहता है कि जो कटायन है, कटायन को कौन स्टेबलाइज करता है भाई, कटायन को स्टेबलाइज करता है डोनर। लेकिन यहाँ भी एक सेप्टर है, यहाँ भी एक सेप्टर है। तो अगर इसमें हमें स्टेबिलिटी चेक करना होगा तो कैसे करेंगे भाई, दोनों तो एक सेप्टर है, दोनों तो स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। तो इसमें क्या है कि जो कम पुल करेगा, जिसकी पुलिंग टेंडेंसी कम होगी, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। राइट। तो देखो यहाँ फ्लोरीन है जो कि 1 2 3 थर्ड नंबर कार्बन पे है, और यहाँ पर है 1 2 3 फोर्थ नंबर कार्बन पे है। तो कहता है कि इसका डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। और डिस्टेंस अधिक तो पुलिंग टेंडेंसी कम, पुलिंग टेंडेंसी कम तो इसकी स्टेबिलिटी अधिक हो जाएगी, क्योंकि सबसे पहले हम किसको चेक करने वाले थे, डिस्टेंस के बारे में। राइट। तो इसमें फर्स्ट की स्टेबिलिटी अधिक होगी देन सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें भी कार्बोकैटायन है और सेकंड नंबर कार्बन पर 2 फ्लोरीन लगा हुआ है, और यहाँ पर सेकंड नंबर कार्बन पर एक NO2 नहीं। तो इसमें अब देखो तो डिस्टेंस तो दोनों का सेम है भाई, ये भी सेकंड नंबर कार्बन पे है और ये भी क्या है, सेकंड नंबर कार्बन पे है। लेकिन सेकंड नंबर कार्बन पर होने के बाद चूंकि डिस्टेंस सेम हो गया, तो हम डिसाइड करेंगे किससे, नंबर से। तो नंबर किसका अधिक है भाई, 2 फ्लोरीन लगाए हैं ना यहाँ पे। तो दोनों फ्लोरीन, यहाँ पर 2 फ्लोरीन होने के कारण इसकी पुलिंग टेंडेंसी अधिक हो जाएगी। तो ये स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा भाई, सेकेंड। तो सेकेंड की स्टेबिलिटी हो जाएगी फर्स्ट से। क्योंकि देखो भाई डोनर जो है इसको स्टेबलाइज करता है, और एक्सेप्टर जो है इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देता है, डिक्रीज करता है। तो जो ज्यादा एक्सेप्ट करेगा, जो ज्यादा पुल करेगा, वो स्टेबिलिटी को ज्यादा डिक्रीज कर देगा। इसका मतलब इसकी पुलिंग टेंडेंसी कम है। तो यहाँ 2 फ्लोरीन है तो ये ज्यादा पुल कर रहा, यहाँ एक NO2 है कम पुल करेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी अधिक हो जाएगी, मतलब सेकंड की स्टेबिलिटी अधिक होगी। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ भी भाई
डिस्टेंस सेम है, सेकंड कार्बन पे है, यहाँ भी क्या है, सेकंड कार्बन पर नहीं, यहाँ से काउंट करें अगर यहाँ पर देखो तो 1 2 3, यहाँ से 1 2 3, राइट। थर्ड थर्ड नंबर कार्बन पे है, आई मीन ऑलमोस्ट डिस्टेंस इक्वल है। तो यहाँ फ्लोरीन है और यहाँ पर NO2 है। तो एक तो डिस्टेंस सेम हो गया, तो इससे डिसाइड नहीं होगा। डिस्टेंस के बाद नंबर की बात करें तो ये भी सेम है, ये भी एक ग्रुप है NO2 और ये भी एक है, तो नंबर से भी डिसाइड नहीं होगा। तब क्या होगा भाई, पावर, DNP। अब पावर चेक करेंगे तो NO2 और फ्लोरीन में पुलिंग टेंडेंसी किसका अधिक होता है, NO2 का। NO2 का पुलिंग टेंडेंसी ज्यादा है, तो पुलिंग टेंडेंसी अधिक है तो इसको डीस्टेबलाइज कर देगा, स्टेबिलिटी को घटा देगा। इसका मतलब स्टेबिलिटी फर्स्ट की अधिक हो जाएगी, दैट्स व्हाई फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड। नेक्स्ट की बात करें तो देखो भाई, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ नंबर पे, यहाँ पर देखें तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर है, लेकिन चार कार्बन तो यहाँ भी है, तो ये थर्ड नंबर पे है और ये आपका फोर्थ नंबर पर। तो भाई डिस्टेंस से ही डिसाइड हो जाएगा। पहले तो हम लोग डिस्टेंस चेक करेंगे, तो ये नजदीक है, ज्यादा पुल करेगा, ये दूरी पर है, कम पुल करेगा। तो अब देखो भाई, निगेटिव को कौन स्टेबलाइज करता है, तो डोनर जो है डी स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से अधिक है और डोनर इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इंक्रीज किया तो क्या होगा भाई, रिपल्सन इंक्रीज करेगा, और रिपल्सन इंक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी घट जाएगा। मतलब डोनर डिक्रीजेज स्टेबिलिटी, डोनर जो है स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, डिक्रीज कर दिया। इसका मतलब है कि अगर निगेटिव जो है, निगेटिव को एक्सेप्टर जो है वो स्टेबलाइज करता है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्टर क्या होगा कि चार्ज डेंसिटी को कम करेगा, पुल करेगा, तो डेंसिटी थोड़ा कम होगा, डेंसिटी कम होगा, रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन कम होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। मतलब अगर निगेटिव की स्टेबिलिटी चेक करना हो तो एक्सेप्टर जो होगा वही स्टेबलाइज करेगा, मतलब स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर चाहिए। तो यहाँ पर नजदीक होने के कारण इसकी पुलिंग टेंडेंसी ज्यादा है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी अधिक हो जाएगी। तो सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट, मतलब सेकेंड की स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें भी अगर हम देखें तो ये थर्ड नंबर कार्बन पे आ गया और ये भी क्या है, थर्ड नंबर कार्बन पे। लेकिन भाई डिस्टेंस तो सेम हो गया, तो डिस्टेंस से डिसाइड नहीं होगा। तो नंबर चेक करेंगे तो नंबर में ये दो ब्रोमीन है और यहाँ पर एक NO2 है। तो ऑफकोर्स ये ज्यादा पुल करेगा, तो जो ज्यादा पुल करेगा निगेटिव वो ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए फर्स्ट की स्टेबिलिटी अधिक हो जाएगी सेकेंड से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर ये भी थर्ड नंबर कार्बन पे और ये भी क्या है, थर्ड नंबर कार्बन पे। अब यहाँ पर भाई डिस्टेंस सेम हो गया, डिसाइड नहीं होगा। नंबर भी सेम है, इससे भी डिसाइड नहीं होगा क्योंकि ये भी वन है और ये भी वन है। उसके बाद क्या होगा, पावर, तो पावर से डिसाइड होगा। तो भाई फ्लोरीन में NO2 में NO2 की पुलिंग टेंडेंसी ज्यादा है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी अधिक हो जाएगी। तो सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फ्री रेडिकल का केस। तो इसमें ये फ्री रेडिकल, तो एग्जैक्टली आपको मैं याद दिलाता हूँ कि फ्री रेडिकल जो है इसको स्टेबलाइज करता है कौन, डोनर। डोनर स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, और फ्री रेडिकल पर अगर आप एक एक्सेप्टर लगाते हो तो स्टेबिलिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, राइट। एक्सेप्ट रेजोनेंस। तो अब देखो कि यहाँ पर क्या लगा भाई, मिथाइल, नहीं मिथाइल जो होता है डोनर होता है, यहाँ पर एक ग्रुप लग गया एक्सेप्टर, ये एक्सेप्टर है, तो ये स्टेबिलिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि डोनर इंक्रीज करता है, ये तो एक्सेप्टर है। फिर यहाँ दो एक्सेप्टर लग गया भाई, स्टेबिलिटी और घटा देगा। यहाँ तीन एक्सेप्टर लग गया, स्टेबिलिटी और घटा देगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो वन होगा, देन टू, देन थ्री, और सबसे कम स्टेबल हो जाएगा फोर, इसलिए 1 2 3 4। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कहता है कि इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप ऑपरेट्स इन, मतलब किस में इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो इफेक्टेड है मिथाइल ग्रुप से। तो आपको सब में है, क्योंकि देखो यहाँ पर है, नहीं तो मिथाइल ग्रुप डोनर का काम कर रहा, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। हाँ थोड़ी सी डिस्टेंस बढ़ गई यहाँ पर, तो थोड़ी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, डिस्टेंस बढ़ गई थोड़ी सी स्टेबिलिटी और कम हो जाएगी। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट तो भाई
से इफेक्टेड है, मिथाइल ग्रुप इफेक्टेड है नहीं, तो ये आपके जो आंसर हो जाएंगे वो सब हो जाएंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों हो जाएंगे नहीं, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट्स ऑफ मिथाइल ग्रुप ऑपरेट्स इन सब में है, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिथाइल ग्रुप डजंट फील द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ NO2 एट ऑल। कहता है कि NO2 जो इंडक्टिव इफेक्ट को ऑपरेट कर रहा, उससे कहता है कि किस में मिथाइल ग्रुप इफेक्टेड नहीं है। तो भाई मिथाइल ग्रुप इफेक्टेड नहीं है मतलब काफी डिस्टेंस होगा, राइट। क्योंकि यहाँ पर क्या था, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस देखो, यहाँ पर sp2 था ना, राइट, और यहाँ पर ये सब क्या है, sp3 है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंसेस है नहीं, तो ये तो इफेक्टेड है। लेकिन अगर हम देखें कि यहाँ पर NO2 है, तो यहाँ नाइट्रोजन और यहाँ कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंसेस है, तो यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। लेकिन आप देखो कितने दूरी पर है ये मिथाइल ग्रुप, काफी दूरी पर है, 1 2 3 4 5 6 नंबर पोजीशन पर चला गया। तो भाई ये 3 और 4 कार्बन तक ही ये इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होता है, ये तो काफी दूरी तक है, इसलिए इसमें इंडक्टिव इफेक्ट आपका फील नहीं होगा, डजंट फील, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग हैज माइनस आई इफेक्ट। कहता है किस में निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, तो जिसमें पुलिंग टेंडेंसी होगी, कहता है कि NO2 में है, यस, क्लोरीन में है, यस, आयोडीन में है, यस, इसमें भी है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O CH3। तो किसी भी कंपाउंड में अगर C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ है तब कोर्स उसमें पुलिंग टेंडेंसी होती है, तो इसमें भी पुलिंग टेंडेंसी है, माइनस आई इफेक्ट है, इसमें भी है क्योंकि C डबल बॉन्ड O Cl, तो यहाँ भी है पुलिंग टेंडेंसी, ऑफ कोर्स इसमें भी हो जाएगा C डबल O H, यहाँ भी हो जाएगा, ऑफ कोर्स यहाँ भी होगा, यहाँ भी C डबल बॉन्ड हो, इसमें भी हो जाएगा। ये नहीं होगा भाई, ये तो प्लस आई है, मिथाइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप जो होता है डोनर होता है। भाई यहाँ पर तो देख लो sp2 है, ये भी शो करेगा, ये तो sp है, ये भी शो करेगा, राइट। यहाँ पर निगेटिव वाला जो होता है सब डोनर होता है, राइट, तो ये प्लस आई इफेक्ट हो जाएगा। तो माइनस आई में देख लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7, 6 होगा, 7 8 9 10, राइट, तो 10 है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई का मतलब क्या, डोनर, जिसमें डोनेटिंग पावर हो। तो अल्काइल ग्रुप तो होता है भाई, ये sp2 है, वेल sp है, सॉरी sp2 है, डबल बॉन्ड है, तो ये तो एक्सेप्टर हो जाएगा। तो एक्सेप्टर नहीं चाहिए हमको, डोनर चाहिए, ये भी एक्सेप्टर हो जाएगा, sp है, अभी मैंने बताया था। यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है sp2 है, ट्रिपल बॉन्ड sp। निगेटिव जो होता है वो ऑलवेज एक्टिंग एज डोनर, तो ये भाई होगा प्लस आई, ये भी प्लस आई हो जाएगा, ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई, ये सब डोनर है, जिस पर नेगेटिव चार्ज है डोनर है। ये तो भाई एक्सेप्टर हो जाएगा क्योंकि C डबल बॉन्ड O का केस है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O का केस है, एक्सेप्टर माइनस आई हो जाएगा। लेकिन ये अल्काइल ग्रुप है, ये डोनर हो जाएगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, राइट, 6 ग्रुप है जो कि प्लस आई शो करता है। चलिए नेक्स्ट, अरेंज द फ्लोइंग अकॉर्डिंग टू प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट अगेन डोनर, तो मैंने बताया कि आपका अल्काइल ग्रुप डोनर होता है, और वैसा एलिमेंट जिस पर क्या चार्ज हो, निगेटिव चार्ज हो, ये सब डोनर होते हैं, मतलब प्लस आई शो करते हैं। ठीक है, देखो ये डोनर हो गया, ये भी डोनर हो गया, और ये प्लस आई है तो भाई अल्काइल ग्रुप है, तो ये भी डोनर है। लेकिन कहता है कि अरेंज करना है, बेस्ट डोनर कौन सा है, तो भाई O माइनस इज बेस्ट डोनर इन दिस ग्रुप, दैट्स व्हाई दिस। देखो O माइनस यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन ये सेकंड पहले कैसे आ सकता है, क्योंकि अगर फर्स्ट में देखें तो C डबल बॉन्ड O माइनस, राइट। तो C डबल बॉन्ड O, ये O माइनस इंडिकेट करता है कि डोनर है, लेकिन C डबल बॉन्ड O इंडिकेट करता है कि एक्सेप्टर, तो इसकी डोनेटिंग पावर क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी, राइट। तो केवल जो O माइनस है ये बेस्ट डोनर हो जाएगा, तो सबसे पहले सेकेंड, उसके बाद फर्स्ट एंड देन थर्ड, राइट। उसी तरह इसमें देखें
तो O माइनस जो होगा वो क्या होगा, बिस्टोनॉल हो जाएगा, मतलब सेकेंड। अब कहता है कि इस कार्बन से लगा हुआ है O माइनस, जो कि 2 टाइम्स लगा हुआ है और ये 1 टाइम, तो बेस्ट हो जाएगा फर्स्ट एंड देन थर्ड। तो पहले सेकेंड देन फर्स्ट देन थर्ड, राइट। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, अरेंज करना है इसको, किसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है भाई, देख लो यहाँ पर प्लस आई के अकॉर्डिंग। लेकिन ये जितने सारे ग्रुप मैंने मेंशन किया है सब क्या है, माइनस आई। तो माइनस आई जिसका कम होगा ऑफ कोर्स उसका प्लस आई ज्यादा होगा। तो ये NO2 है, गुड एक्सेप्टर होता है भाई। NH3 प्लस बेस्ड एक्सेप्टर होता है, और ये भी एक्सेप्टर है, हैलोजन। तो चूंकि एक्सेप्टिंग एबिलिटी माइनस आई इसकी होती है लेकिन कम होती है इसके कंपेरिजन में, राइट। अरेंजमेंट में ये ऊपर आते हैं। तो और इन तीनों में अरेंजमेंट में सबसे ऊपर ये आता है पोलिंग टेंडेंसी में, तो इसकी पोलिंग टेंडेंसी कम होती है, मतलब डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी इसके कंपेरिजन में, इन दोनों कंपेरिजन में। तो सबसे पहले थर्ड आएगा, राइट। उसके बाद फर्स्ट एंड देन सेकंड, क्योंकि सेकंड की माइनस आई सबसे ज्यादा होती है इसलिए प्लस आई कम हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू माइनस आई इफेक्ट, मतलब पुलिंग टेंडेंसी के अकॉर्डिंग। तो भाई इन तीनों में जो दिया हुआ है, मेंशन किया गया है, इसमें NO2 बेस्ड एक्सेप्टर है, देन CN एंड देन COH। आपको ऑर्डर थोड़ा सा दिमाग में रखने होंगे, जो मैंने ऑर्डर पिछले क्लास में मेंशन किए हुए हैं। नेक्स्ट, इंडक्टिव इफेक्ट OH एंड OCH3, ऑफ कोर्स सबसे पहले आ जाएगा माइनस आई, राइट। अब इसमें मतलब माइनस आई इसका ज्यादा होगा क्योंकि ये आयोडीन। उसके बाद अगर OH और OCH3 की बात करें तो आपका आता है थर्ड, और लास्ट में जो होता है किसका आता है, OH, राइट। आप ऑर्डर को चेक कर लेंगे। उसके बाद अगेन OPH, OCH3 एंड OH मेंशन है, तो OPH की पुलिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी क्योंकि ये तो ऑक्सीजन तो है, पुलिंग टेंडेंसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और पीएच जो है ये सब sp2 हाइब्रिडाइज है, पुलिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, तो पहले ये होगा। उसके बाद चूंकि ये ऑक्सीजन पुलिंग टेंडेंसी है, लेकिन OCH3 थोड़ा सा क्या होता है, ऐसे डोनेटिंग पावर भी काम करता है नहीं। तो इसके बाद फर्स्ट के बाद तो सेकेंड होगा, और ये दोनों का ऑर्डर आप चेक कर लेना, ये आता है पुलिंग टेंडेंसी में माइनस आई में ज्यादा होता है OH से, राइट। कारण ये है क्योंकि OC है और यहाँ पर O क्या है, H है, नहीं। तो इसकी पोलैरिटी जो है ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन इसके शिफ्टेड है, ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा शिफ्टेड है, तो इसकी पुलिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाती है। जबकि इधर कम शिफ्टेड है तो इसकी पुलिंग टेंडेंसी इधर से ज्यादा हो जाती है, राइट। नेक्स्ट जो है आप देख लो NH2, NHCHO, NH यानी ये डबल बॉन्ड मेंशन किया हुआ है। तो सबसे ज्यादा आपका यहाँ पर NH2 है और ये भी NH है, तो इसका क्यों बढ़ गया भाई, कारण है NH तो एक्सेप्टर है एंड C डबल बॉन्ड OH है, तो इसकी एक्सेप्टिंग एबिलिटी और ये बढ़ा देगा, क्योंकि C डबल बॉन्ड वो क्या होता है, एक्सेप्टर होता है, इसलिए सबसे पहले जो आ गया वो सेकेंड होगा, राइट। और फिर NH तो यहाँ भी है और ये हो जाता है sp2, राइट। पुलिंग टेंडेंसी बढ़ा देगा तो इसके बाद ये हो जाएगा और लास्ट में आएगा फर्स्ट। अब ये अगर हम देखें तो चूंकि ये NO2 है, ऑफ कोर्स इसकी पुलिंग टेंडेंसी अधिक होगी, माइनस आई ज्यादा होगा। उसके बाद ये भी इंडक्टिव इफेक्ट इसका अधिक होता है लेकिन NO2 से कम होता है, और फाइनली ये हो जाएगा। तो 2 3 एंड देन 1। तो इस टाइप से इंडक्टिव इफेक्ट में क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो चलिए फिर हम कुछ न्यू टॉपिक GOC में न्यू टॉपिक लेकर आएंगे। ओके, बाय बाय।